सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2, इसके अध्याय संख्या 7 अपूर्व अनुभव। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पार्ट से। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 1 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, यासुकी चान विकलांग था और वह स्वयं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए उसके मन में भी पेड़ पर चढ़ने की इच्छा उत्पन्न होती थी। उसका भी मन करता था कि वह पेड़ पर चढ़कर आसपास की चीज़ों को देखे। तोतो चान उसका लटका हुआ उदास चेहरा नहीं देख पाई और तोतो चान के मन में भी उसको पेड़ पर चढ़ने की हार्दिक इच्छा थी, इसलिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के अथक प्रयास किया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग थे, दोनों में क्या अंतर है, लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर है, तोतो चान बहुत खुश थी। उसने एक बच्चे की इच्छा पूरी की और उसे भी अनुभव करवाया कि वह भी हमारी तरह ही है। दूसरी ओर यासुकी चान का अनुभव तोतो चान से अलग था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह ऐसी हालत में कभी पेड़ पर चढ़ पाएगा, लेकिन खुद और तोतो चान की मदद से उसने सफलता प्राप्त की और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। पाठ में खोज कर देखिए कि कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ गया रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कड़ाती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार की परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको लिखना है। जब तोतो चान यासुकी चान को ऊपर की ओर खींच रही थी, तब वे सूरज की गर्मी से पसीने पसीने होते। कुछ समय बाद दोनों द्विशाखा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। उस समय बादल उन पर छाया करता हुआ उन्हें ठंडक देने का प्रयास कर रहा था। वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उन्हें गर्मी न लगे और दोनों अपने पेड़ पर चढ़ने के काम में न रुके। हमारे अनुसार ये परिस्थिति इसलिए बदली क्योंकि जब कोई किसी को बिना स्वार्थ के मदद करता है तो भगवान जी भी उनका साथ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो प्यारे बच्चों, इस 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। लेखक ने पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका है इसलिए लिखा क्योंकि एक तो वो दोनों अथक प्रयास करने के बाद जब चढ़ नहीं पा रहे थे तो उन्हें भी अंदर से बुरा लग रहा था। साथ में उन्होंने ये बात किसी को बताई भी नहीं थी। अगर उनमें से कोई गलती हो जाती और यासुकी चान अगर पेड़ से गिर जाता तो उसे बहुत परेशानी हो जाती थी। ऐसा भी हो सकता था कि उसके लिए भविष्य में थोड़ा सा भी चलना नामुमकिन हो जाता। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे, पाठ से आगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब पाठ से आगे के तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों के लिए इसलिए छपाया था कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से आवश्यक पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का प्रयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। मैं भविष्य में अपनी नौकरी के लिए अथक प्रयास करना पसंद चाहूँगा ताकि मैं अपने परिवार के हर एक सपने को पूरा कर सकूं, उन्हें कभी कोई परेशानी न हो। साथ में यह भी कोशिश करना चाहूँगा कि अपने आसपास के गरीबों की मदद कर सकूं, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी अथक प्रयास करने पड़े। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी का एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है, यदि हमें भी तोतो चान की तरह रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करने हैं और तो जितना हो सके हमें अपने आसपास के परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें क्यों नीचे क्यों थी। तो प्यारे बच्चों, इस 1 नंबर प्रश्न का उत्तर है,
तोतो चांद झूठ का सहारा ले रही थी। जब भी हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हमारा मन अशांत होता है, हमें खुद से ही लगता है कि हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। और तोतो चांद तो एक विकलांग बच्चे की मदद करने वाली थी, अगर उसे कुछ हो जाता तो वह और भी ज़्यादा परेशानी में आ जाता, इसलिए तोतो चांद की नज़रें नीचे थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यासुइची के चांद जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाई। तो प्यारे बच्चों, ये सुविधा वाली जगहों की सूची है, जैसे मंदिर, अस्पताल, विद्यालय, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज जैसे जगहों पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं पासा की बात। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं कि द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाला। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांत। आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है 3। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी वाक्य के नामों से कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी 8, संस्कृत अष्ट, अंग्रेजी 8। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अंदर देख लेते हैं। जैसे 4 को क्या बोलते हैं संस्कृत में चतु, अंग्रेजी को 4, 5 को पंच 5, 6 को सट 6, 7 को सप्त 7 और 8 को अष्ट और 8, 9 को 9 और 9, 10 को 10 10। आगे 2 नंबर पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य हैं। ठिठियाकर हंसने से मतलब क्या आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि ठी 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 हंसना या ठहाका मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इसमें हंसने की ध्वनि के खास अंदाज से हंसी का विश्लेषण दिया जाता है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर पगलाना, सहना, अपनाना, कहलाना इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर संख्या 7 है अपूर्व अनुभव, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको कक्षा 7 की हिंदी, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों के जो सॉल्यूशन एक साथ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।